हेलो स्टूडेंट, आज हम अष्टम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है विचित्र है साक्षी अनोखा गवाह। अयम पाठ है ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथाया संपादित अंश अस्ति। अयम पाठ है, यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा से संपादित अंश है। इयम कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त नीति। इयम कथा, यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। न्यायकर्तारः सत्य असत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति। कि सत्य असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। अस्माभिः कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गे आचरितः। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसे ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रमेण किंचिद वित्तमुपार्जितवान्। कश्चन कोई निर्धन गरीब जन व्यक्ति भूरि अत्यधिक परिश्रम करके किंचित कुछ वित्तम उपार्जितवान धन कमाया। कि किसी गरीब व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके कुछ धन कमाया। तेन उससे वितेन धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को वितेन धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दाप्यतुम दिलाने में सफल हो गया। कि उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्कन्या उसका पुत्र तत्रैव वहीं छात्रावास में निवसन रहते हुए अध्ययन संलग्न संभूत है। अध्ययन यानी कि पढ़ाई में संलग्न हो गया। कि उसका पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए पढ़ाई में लग गया। एक बार सह वह पिता तनुजस्य पुत्र की रुग्णता माक्रिय बीमारी की बात सुनकर व्याकुल हो चिंतित जाता हो गया। कि एक बार वह पिता अपने पुत्र की बीमारी की बात सुनकर व्याकुल हो गया। पुत्र द्रष्टुम च प्रस्थित है, पुत्र को देखने के लिए चल दिया। परम अर्थ कार्च्येन पीड़ितः स बस यानम विहाय पदाति रेव। परम अर्थन कार्च्येन परंतु धन के अभाव से पीड़ित दुखी होकर वह बस को विहाय छोड़कर पदाति रेव पैदल ही प्राचलत है चल पड़ा। परंतु वह धन के अभाव से पीड़ित होकर यानी कि धन के अभाव के कारण दुखी होकर वह बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। पदाति क्रमेण पैदल चलने से संचलनम साय समय अपसो गंतव्यात् दूरे आसीत्। संचलनम यानी कि चलते हुए शाम हो गई। गंतव्यात् जहाँ पहुँचना था अपने स्थान पर, दूरे आसीत् वह दूर था। अर्थात चलते हुए उसे शाम हो गई, तो यानी कि जहाँ पर उसे जिस स्थान पर पहुँचना था वह दूर था। निशा अंधकारे पदाति क्रमेण पैदल चलने से संचलनम चलते हुए सायं समय अपसो यानी कि शाम का समय हो गया। गंतव्याद जिस स्थान पर पहुंचना था दूरे आसित वह दूर था। कि पैदल चलने से संध्या हो गई और जहां पहुंचना था वह स्थान दूर था। निशा अंधकारे प्रसूते हैं, निशा अंधकारे रात के अंधकार में प्रसूते फैले हुए विजने प्रदेश से एकांत प्रदेश में पद यात्रा पैदल चलना न शुभवाह अच्छा नहीं है। कि रात के अंधकार में फैले हुए अंधकार में अकेले प्रदेश में यानी कि एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा करना अच्छा नहीं है। एवं विचार्य ऐसा विचार करके सह पार्श्व स्थित है, वह पास में स्थित गांव में रात्रि में निवसान करने के लिए कश्चित किसी गृहस्थम उपागत है, किसी घर में आ गया। कि
ऐसा विचार करके वह पास में स्थित एक गांव में रात्रि में निवास करने के लिए किसी के घर आ गया। करुणा परो दयालु व्यक्ति ने ग्रही घर में तस्मय उसे आश्रय प्रायश्चित दे दिया, कि किसी दयालु व्यक्ति ने उसे घर में आश्रय दे दिया। विचित्रा देवगति भाग्य की लीला देखो, तस्यामेव रात्रो उसी समय ही रात्रि में तस्मिन उस गृहे घर में कश्चन कोई चोर गृह अभ्यंतर घर में प्रवेश कर गया। कि विचित्र यानी कि भाग्य की लीला देखो कि उसी रात ही उस घर में कोई चोर प्रवेश कर गया। तत्र वहाँ निहितम एकाम रखी हुई एक मंजूसाम पेटी आदाय लेकर पलायित है भाग रहा था, कि वहाँ पर रखी हुई एक पेटी को लेकर भाग रहा था। चोरस्य चोर के पाद ध्वनि नाम पैरों की आवाज़ पर बुद्धो अतिथि जाग गया, कि चोर के पैरों की आवाज़ सुनकर अतिथि जाग गया। चोर शंका होने से तम अन्वधावत है वह उसके पीछे जोड़ा, ग्रहणांच और पकड़ लिया। परम विचित्र घटता है परंतु विचित्र घटना घटी, के चोर की पैरों की आवाज़ सुनकर वह अतिथि जाग गया और चोर शंका होने के कारण वह उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया, परंतु विचित्र घटना घटी। चोर एव उच्च ही क्रोशम तू मारुप्त है, चोर ही जोर से चिल्लाने लगा। क्रोशम मारुप्त चिल्लाने लगा, चोरोयम कि यह चोर है। तस्य तार सोरण प्रबुद्धा तस्य उसकी तार सोरण ऊंची आवाज़ जोर से चिल्लाने की आवाज़ पर बुद्धा जाग गए। ग्रामवासिन है गांव के लोग स्वगृहाद अपने घर से निष्क्रम में बाहर तत्र गच्छन वहाँ आ गए, कि उसकी आवाज़ को सुनकर सभी ग्रामवासी जाग गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। वराकम अतिथि में व चोरम मत्वा अभर्त्यसन बेचारे वराकम अतिथि बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसे भला बुरा कहने लगे। अभर्त्यसन भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ही किंतु ग्राम से आरक्षी एवं किंतु गांव का आरक्षी चौकीदार ही चोर आसित चोर था, परंतु गांव का जो चौकीदार था वही चोर था। तत्क्षणमेव तब उसी क्षण उसी पल रक्षा पुलिस को तम उसको अतिथि चोरों एवं उस अतिथि को चोर इति प्राख्य मानकर कारागृह प्राक्षिपत है जेल में डाल दिया। कि उसी समय उस रक्षा पुरुष ने उसे अतिथि को चोर मानकर कारागृह में डाल दिया। अगले दिन सह वह आरक्षी चौकीदार चोराभियोगे तम न्यायालयम नीतवान है, चोरी के आरोप में उन दोनों को न्यायालय लाया गया। कि अगले दिन आरक्षी और उस चोर को न्यायालय लाया गया। न्यायाधीशो हूँ न्यायाधीश बंकिम चंद्र उपाभ्याम पृथक अलग अलग विवरण बात को श्रुतवान सुने, यानी कि न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों के अलग अलग विवरण को सुना। सर्वम व्रतम अवगत्य है सारी बात जानकर सह वह निर्दोष अमन्यत है माना आरक्षणी च दोषभाजम और आरक्षी यानी कि चौकीदार को दोषी माना। कि सारी बात जानकर उसने उसको निर्दोष माना और आरक्षणी यानी कि आरक्षी को दोषी माना। किंतु प्रमाणाभावात किंतु सबूत के कारण सह निर्णय तुम ना शक्नोतु हो वह निर्णय लेने में सक्षम नहीं था, किंतु सबूत न होने के कारण वह निर्णय नहीं ले सका। ततो असौ तौ अग्रिम दिन उपस्थितुम आदिष्टवान है, तब उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदिष्टवान ने आदेश दिया। तब उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अनेधु दूसरे दिन तो दोनों को न्यायालय में स्वयं अपने पक्ष को पुनः दोबारा से स्थापित वंतो हो रखा।
कि दूसरे दिन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को दोबारा से रखा। तदेव तदेव तभी तभी ही कश्चिद कोई तत्र अत्यः वहाँ आकर कर्मचारी समागत्य पास आकर निवेदन करता है यत् की इतः यहाँ क्रोश द्वयोंतराले दो कोस के मध्य कश्चिजन कोई व्यक्ति के ना अपि हतः किसी के द्वारा हतः मारा गया है। कि वहाँ पर कोई कर्मचारी आकर पास में आकर निवेदन करता है कि यहाँ 2 कोस की दूरी पर 2 कोस के मध्य कोई व्यक्ति मारा गया है। तस्य मृत शरीरम उसका मृत शरीर राजमार्गम तस्य मृत शरीरम उसका मृत शरीर राजमार्गम सड़क पर निकषः पास वर्तते ही पड़ा है। कि उसका मृत शरीर सड़क के पास पड़ा है। आदिश्यताम किम करणीयमिति ही आदेश दीजिए कि क्या करना है। न्यायाधीश है आरक्षणम अभियुक्तम च तम स्वम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान है। न्यायाधीश है न्यायाधीश ने आरक्षी अभियुक्तम च और अतिथि उस अभियुक्त को तम उन दोनों को शव यानी कि लाश को न्यायालय में आने तुम लाने का आदेश दिया। कि उस आरक्षी और अभियुक्त दोनों को उस लाश को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य आदेश प्राप्त करके उभव दोनों प्राचलता चल पड़ते हैं। आदेश को मानकर दोनों चल पड़ते हैं। तत्रेव उपेत्य वहाँ पर पहुंचकर काष्ठ पतले लकड़ी के तख्ते पर निहित रखी हुई पट्टाच्छादितम देह कपड़े से ढका हुआ शरीर सकंधेन अपने कंधे पर वहन तो धारण करते हुए न्यायाधीशम कर्णम प्रति प्रस्थितो न्यायाधीश की ओर चल पड़े। कि वहाँ पहुंचकर देखा कि लकड़ी के तख्ते पर रखा हुआ कपड़े से ढका हुआ शरीर अपने कंधों पर धारण करते हुए न्यायाधीश की ओर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत आरक्षी जो चौकीदार था वह सुपुष्ट शरीर वाला था। अभियुक्त और जो अतिथि था वह अति बहुत ज़्यादा कृशकाय कमज़ोर था। कि जो आरक्षी था वो बलवान था और जो अभियुक्त यानी कि अतिथि था वो अति कमज़ोर था। भारवत स्वस्य स्कंधेन भारवत है भारवाही यानी कि भार होने के कारण भार से स्वस्य लाश को स्कंधेन कंधे पर वहन धारण करना तत्कृत्य उसके लिए दुष्कर्म कठिन आसीत था। कि उस लाश को अपने कंधे पर उठाना उसका धारण करना उसके लिए कठिन था। वह भार वेदना से क्रदंती इसमें है रो रहा था। कि वह उस भार के कारण रो रहा था। तस्य क्रदनम उसका क्रदनम रोना निसम्य सुनकर मुदित प्रसन्न हुआ आरक्षी ही चौकीदार तम उवाच है उसे अरे दुष्ट तस्मिन दिने उस दिन तव्य अहम तूने मुझे चोरी करते हुए मंजूसाया पेटी ग्रहण करने से वारितः रोका था। कि उस दिन तूने मुझे मंजूसा लेने से रोका था यानी कि पेटी लेने से रोका था। इदानीम अब निजकृतस्य फलम भुंगस्व अब निजकृतस्य अपना फल भोगो। अस्मिन इस चोरिया अभियोगे इस चोरी के आरोप में तुम वर्ष 3 से 3 साल की कारादंड सजा लप्य से प्राप्त करो। अर्थात अब तुम अपना फल भुगतो और इस चोरी के आरोप में 3 साल की सजा प्राप्त करो। प्रोच्य है ऊंचे ही
ऐसा कहकर जोर से अहसत हंसने लगा। यथा कथनचितः उभौ, यथा कथनचितः जैसे तैसे उभौ दोनों सौमान्य उस शरीर को, उस लाश को एके अस्मिन एक चत्वरे चबूतरे पर स्थापितवंतो रख दिया, कि जैसे तैसे उस लाश को एक चबूतरे पर रख दिया। न्यायाधीश ने पुनस्तो दोबारा से घटना के विषय में वक्तुम आदिष्ट हो, बोलने के लिए आदेश दिया। क्या न्यायाधीश ने दोबारा से उस घटना के विषय में बोलने के लिए आदेश दिया। आरक्षण है आरक्षी निज पक्ष प्रस्तुतवंती ही, चौकीदार अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा था। आश्चर्य घटना घटी, सह वह सौ लाश परवारा कम प्रसार, यह कपड़ा हटाकर ऊपर ओढ़ा हुआ वस्त्र दूर करके न्यायाधीश अभिवादन करके निवेदितवान है, निवेदन किया, मान्यवर है महोदय। कि आश्चर्य घटना घटी कि उस लाश ने अपना कपड़ा जो ओढ़ा हुआ था उसे हटा के अर्थात दूर करके न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदन किया, महोदय। एतेन आरक्षणा अध्वनि यदुक्तम, एतेन इस प्रकार आरक्षी ने अध्वनि रास्ते में यदुक्तम जो कहा, तद वर्णामी उसका वर्णन करता हूँ। इस प्रकार आरक्षी ने रास्ते में जो कहा उसका वर्णन करता हूँ। तव्या अहम तूने मुझे चोरिताया मंजूसाया चोरी करते हुए घृणाद वारितः ग्रहण करने से वारितः रोका था, कि तुमने मुझे वो चोरी करने से यानी कि पेटी ले जाने से रोका था। अतः निजकृत है, इसलिए निजकृत है उसके लिए फलम भुगस्व, अपना फल भोगो। अस्मिन चोराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य, अस्मिन इसमें चोरी के आरोप में तुम वर्षत्रयस्य 3 साल की यानी कि 3 वर्ष की कारादंडम सजा लप्य से प्राप्त करो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल की सजा प्राप्त करो। न्यायाधीश है आरक्षण है, न्यायाधीश ने आरक्ष यानी कि चौकीदार को कारादंडम आदेश है जेल का आदेश देकर तम उसको जेल का आदेश दे दिया। कि न्यायाधीश ने आरक्षी यानी कि चौकीदार को जेल का आदेश दे दिया, तम उसको उस व्यक्ति को ससम्मानम सम्मान पूर्वक मुक्तवान है मुक्त कर दिया, कि उस अतिथि को सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते इसलिए कहा गया है, दुष्करण्य अपि कर्माणि मति वैभवशालिनी नीतिम युक्तम समावलंब्य लीले प्रकुर्वते। कि इसलिए कहा गया है कि बुद्धि और संपत्ति से सहित व्यक्ति, मति वैभवशालिनी बुद्धि और संपत्ति से सहित व्यक्ति, दुष्कर कार्याणि कर्माणि कि कठिन काम को भी, नीति युक्तम नीति और युक्ति, समावलंब्य सहारा लेकर, लीले प्रकुर्वते है खेल खेल में पार कर लेते हैं, अर्थात उसे खेल खेल में कर लेते हैं। कि जो व्यक्ति बुद्धिमान और जो संपत्ति से सहित व्यक्ति होते हैं वो कठिन कार्य को भी नीति और युक्ति का सहारा लेकर आसानी से कर लेते हैं।